नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजीव गांधी की डेथ कैसे हुई। आज से 30 साल पहले 21 मई 1991 की ही बात है, जब धनु नाम की सुसाइड बॉम्बर महिला ने राजीव गांधी को माला पहनाने के जस्ट बाद बटन दबाकर ऐसा खतरनाक बम ब्लास्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ आसपास के 15 लोगों की भी हत्या हो गई। उसमें एक कॉल आया, अननोन कॉल जो आई थी, उस टाइम उसने ये बोला था कि राजीव गांधी अभी जिंदा हैं। हालांकि राजीव गांधी जिंदा भी थे और आने वाले इलेक्शन के लिए देश भर में रैलियां कर रहे थे। इस अननोन कॉल के 2 घंटे बाद यानी शाम 6 बजे राजीव गांधी विशाखापट्टनम की एक इलेक्शन रैली में फ्री होकर के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। जैसे ही राजीव गांधी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पायलट ने उन्हें बताया कि वो अभी फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एयरप्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइस में कुछ खराबी है। जितनी देर कम्युनिकेशन की डिवाइस सही किया जा रहा था उतनी ही देर में राजीव गांधी वहीं एयरप्लेन के पास बैठे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हुआ वो वहाँ से गाड़ी उठा करके चल दिए और रोड पर जा रहे थे। तभी एक पुलिस ऑफिसर बाइक से राजीव गांधी की कार का पीछा करने लगता है और थोड़ी देर में उसने राजीव गांधी की कार के रुकवा करके उनको एयरप्लेन ठीक हो गया ऐसा कह करके उनको रोकता है। अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो ये सुनते ही राजीव गांधी ने तुरंत यू टर्न लेकर अपनी कार को दौड़ाया और बताया जाता है कि वो हवाई जहाज़ में बैठकर चेन्नई के लिए रवाना भी हो गए। खैर, शाम 8:20 बजे राजीव गांधी चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे और वहां पर उनका बहुत बढ़िया वेलकम होने वाला था। सभी कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे। उसमें एक लेडी थी जिसका नाम चंद्रशेखर गौतम था, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अम्बेसडर कार से राजीव गांधी मैराथन के साथ एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करने के लिए निकल जाते हैं। अभी चेन्नई एयरपोर्ट से राजीव गांधी का काफिला निकला ही था कि जो कि यहाँ लगभग 30 किलोमीटर दूर श्री पेरबंदूर के इस ग्राउंड तक आना था। हाँ, वही इलेक्शन रैली ग्राउंड जिसमें राजीव गांधी की एक सुसाइबर बॉम्बर के द्वारा हत्या होनी है। राजीव गांधी के ग्राउंड में पहुंचने से पहले चलो हम इस ग्राउंड के लेआउट को समझने के साथ ही यह भी देख लेते हैं कि राजीव गांधी कहाँ से कहाँ होकर जाने वाले थे और क्या क्या करने वाले थे। ये वो पूरा ग्राउंड है जहां इलेक्शन रैली ऑर्गेनाइज्ड की गई थी। इस ग्राउंड में यहां पर वो स्टेज है जहां पर खड़े होकर के राजीव गांधी लोगों को संबोधित करेंगे। स्टेज तक चलकर आने वाली जो रेड कारपेट बिछी है इससे वो आएंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वहां पर लोग बैठे रहेंगे। यहाँ पर ये वो सेक्शन है जहां राजीव गांधी के स्वागत के लिए लोग खड़े होने वाले थे। इस स्टेज पर बिल्कुल सामने 100 मीटर की दूरी पर राजीव गांधी की मां यानी इंदिरा गांधी की बड़ी कार्डबोर्ड वाली मूर्ति लगी थी। ओवरऑल इस प्रोग्राम की प्लानिंग कुछ इस तरीके से की गई थी कि जब राजीव गांधी यहां पहुंचेंगे तब सबसे पहले वो इंदिरा गांधी की मूर्ति का माला पहनाएंगे। उसके बाद इस बैम्बू की बैरिकेडिंग के बीच मौजूद इस रेड कारपेट एरिया में उनका वेलकम किया जाएगा। आफ्टर दिस वो सीधा मंच पर जाकर के लोगों को संबोधित करेंगे। याद है मैंने आपको एक लेडी का नाम बताया था जिसका नाम चंद्रशेखर था। वो गाड़ी की तरफ आ रही थी, उन्हीं का असिस्टेंट था जो कि इलेक्शन रैली के पूरे अरेंजमेंट को प्लानिंग की जिम्मेदारी एजेंट्स की ही थी। अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ रेड कारपेट एरिया के पास टोटल 21 लोग राजीव गांधी का वेलकम करेंगे, जिसमें से 3 लोग माला पहनाएंगे और ये 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पत्रकार राजीव से मिलेंगे। ये सब कुछ डिसाइडेड था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुलाकात करने के लिए बेटी की रिक्वेस्ट पर इस औरत और उसकी बेटी को भी इस एरिया में रहकर प्रधानमंत्री राहुल गांधी से मिलने की परमिशन दे दी जाती है। यहाँ आपको बता दूं कि इस बच्ची का नाम कोकिला है और राजीव गांधी को एक कविता सुनाएगी। इस बात पर भी ध्यान दो कि उस दिन चेन्नई में राजीव गांधी के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पीएम उस ड्यूरेशन के कई टेररिस्ट ग्रुप के टारगेट पर ऑलरेडी थे। एक बार यहाँ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी के लिए आईपीएस ऑफिसर आर.के. राघवन के नेतृत्व में यहाँ पर 300 पुलिस वाले तैनात हैं। रेड कारपेट एरिया में राजीव गांधी से मिलने वाले इन 30 लोगों पर नज़र रखने और इनकी मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल की है।
इस सब इंस्पेक्टर को तलाशी के बाद डिसाइड करना था कि ये लोग राजीव गांधी के वेलकम के लिए इस रेड कारपेट एरिया में खड़े हो सकते हैं या नहीं। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। राजीव गांधी को देखने के लिए यहाँ भारी भीड़ जमा हो चुकी है। सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि आज इस भीड़ में 5 ऐसे भी लोग हैं जो नहीं होने चाहिए थे, जिनका सिर्फ एक मकसद है, कैसे भी करके राजीव गांधी की हत्या करना। इन 5 लोगों में 3 औरतें और 2 आदमी हैं। दोनों आदमियों यानी शिवराजन और हरि बाबू पत्रकार के भेष में इस वेलकम सेक्शन एरिया में खड़े हुए। तीनों की औरतें यानी नलिनी, धनु और शुभा यहाँ वेलकम सेक्शन एरिया में खड़ी हैं। इन तीनों में से नलिनी तो इस साजिश में सिर्फ एक हेल्पर है। दिक्कत वाली बात थी कि इन दिनों की ये दोनों धनु और शुभा सुसाइड बॉम्बर थे। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे बम जैकेट पहनी हुई है जो इन बटन की मदद से ब्लास्ट होने वाली है। अब धनु और शुभा को किसी भी तरह इस रेड कारपेट एरिया में खड़े हुए लोगों में शामिल होना था, क्योंकि ये 23 लोग ही हैं जो राजीव गांधी के बिल्कुल पास जा सकेंगे। इसलिए दोनों फीमेल सुसाइड बॉम्बर यहाँ आना चाहती थी ताकि वे राजीव गांधी के पास आ सकें। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद शिवराजन और हरि बाबू इनका नाम राजीव गांधी के स्वागत करने वालों लिस्ट में नहीं जुड़वा पाते हैं। इससे ये शुभा और नलिनी स्टेज के सामने बने इस लेडीज सेक्शन में जाकर बैठ जाती हैं। पर धनु अभी भी मौके की तलाश में खड़ी रहती है कि कैसे भी करके रेड कारपेट एरिया में एंट्री मिल जाए। इस बीच अचानक से यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ आकर के जिद करने लगते हैं कि उनका नाम भी लिस्ट में ऐड करो ताकि वो भी राजीव गांधी से मिल सकें। इससे यहाँ रेड कारपेट एरिया के आसपास अचानक अफरा तफरी मच जाती है। इस वेलकम सेक्शन को भी आगे इस वीडियो में रेड कारपेट एरिया से रेफर किया गया। इस मौके का फ़ायदा उठा करके धनु जल्दी से माँ बेटी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि पुलिस इस भीड़ को यहाँ से हटाती है, लेकिन धनु पर अब भी किसी को कोई शक नहीं होता। यही रेड कारपेट एरिया खड़ी रहती है। इसी बीच एक अनाउंसर जल्दी से स्टेज की ओर दौड़ता है और स्टेज पर पहुंचकर माइक से अनाउंस करता है कि राजीव गांधी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तभी राजीव गांधी के काफिले की ग्राउंड में एंट्री होती है। जब राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी के स्टैचू पर जाकर के माला पहनाई और मंच पर आने लगे, तब राजीव गांधी रेड कारपेट एरिया में पहुंचे और इन लोगों से इन्हें चादर उड़ाकर इनका स्वागत किया। हमने राजीव से पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से भी मिलवाया। अब आदमियों से मुलाकात के बाद राजीव इन 3 लेडीज से मिलने के लिए आगे बढ़े। इनमें से इस बच्ची यानी कोकिला ने राजीव गांधी को कविता सुनाई। तभी यहाँ लोगों की भारी भीड़ पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर राजीव गांधी से मिलने आ जाती है। इससे राजीव गांधी को एक सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ से जल्दी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन राजीव गांधी ने तमिल लोगों को देख करके उनके बीच रहने का और उनसे मिलने का ही फैसला किया। इस धक्का मुक्की में सुसाइड बॉम्बर धनु भी काफ़ी पीछे चली जाती है। अब धनु अग्रेसिव राजीव गांधी तक पहुंचने के लिए कोशिश करती है, लेकिन तभी सब इंस्पेक्टर अनसुईया धनु का हाथ पकड़ करके उसे आगे बढ़ने से रोक लेती है। अब राजीव गांधी यह देख करके सब इंस्पेक्टर अनसुईया को इशारा करते हैं कि धनु को आने दो। अगले ही पल राजीव गांधी की मौत यानी कि धनु उनके सामने खड़ी थी। अब धनु राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाती है, उसके पैर छूने के लिए झुकती है। नीचे झुकते वक्त धनु अपने बॉम्ब जैकेट के सबसे पहले तो पीछे वाले बटन को दबाती है और फिर आगे वाले बटन को दबाती है, और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे यहाँ की धरती हिल जाती है। इस विस्फोट के बाद चारों ओर आग और धुआं फैल जाता है। इससे ग्राउंड में हाहाकार और भगदड़ मच जाती है। कुछ ही देर बाद जैसे ही रेड कारपेट एरिया में धुआं कम हुआ, वहाँ लोगों की लाशें देखने को मिली। इस ब्लास्ट में कोकिला की मां मर गई। धनु पुलिसकर्मी और सुरक्षा अधिकारियों तथा राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। यहाँ 15 लोग मारे जा चुके थे और 40 से ज़्यादा लोग सीरियसली घायल थे। वहीं इस हरि बाबू के कैमरा में लास्ट कुछ पलों की ये 10 पिक्चर्स थी। देश में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक पूर्व प्रधानमंत्री को पुलिस वालों के सामने सुसाइड बॉम्बर्स ने जान से मार दिया।
ऐसे ही और स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।